इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद यहां लोकसभा चुनाव एक नई दिशा में चला गया है। इंदौर सीट को लेकर 10 दिन पहले तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अब सूरत के बाद पूरे देश में इंदौर की चर्चा है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस के घोषित कैंडिडेट अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया है और वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इंदौर में अब कांग्रेस कैंडिडेट की नाम वापसी से ज्यादा बड़ा मुद्दा नोटा बनता जा रहा है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर नोटा के लिए वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। रैलियां निकाली जा रही हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेता लोगों को नोटा में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता कह चुके हैं कि भाजपा के इस कृत्य का जवाब नोटा का बटन है। इस नई रणनीति ने इंदौर चुनाव की स्क्रिप्ट और किरदार दोनों बदल दिए हैं। ये बात इतनी तेजी से देश भर में फैलती गई कि इंदौर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर मिलने आए बूथ अध्यक्षों से पूछना पड़ा कि इंदौर का क्या होगा, वोट कम पड़ेंगे क्या, कितने से जीतेंगे। कांग्रेस कैंडिडेट के मैदान छोड़ने के बाद ये नई तस्वीर इंदौर में बन चुकी है। इसी से बीजेपी को टेंशन हो गई है। जिस सीट को पिछली बार 5 लाख वोट से जीता गया, वहां इस बार क्या होगा। लोग चुनाव में ही रुचि नहीं ले रहे हैं। यदि वोटर नहीं निकले तो पिछली बार जितने वोट भी नहीं मिल पाएंगे। इस बात पर मोहर लगा दी थी पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ताई के एक बयान ने। उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे तो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, अब हम नोटा को ही वोट देंगे। मैं भी इस घटनाक्रम से हैरान हो गई थी। पार्टी ने इस बयान को गंभीरता से लिया था। रातों रात इंदौर में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाकर कह दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए जाएं। नाम वापसी और दल बदल का पूरा क्रेडिट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद लिया था। 29 अप्रैल को वे खुद कलेक्ट्रेट में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम को लेकर गए और नाम वापसी के बाद भाजपा ज्वाइन करा दी। समर्थकों ने पूरे दिन जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर भी क्रेडिट लिया। हालांकि 48 घंटे में ही यह फैसला पार्टी और विजयवर्गीय खेमे के लिए सिरदर्द बन गया। देश भर में सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना शुरू हो गई। कई बड़े नेताओं ने बधाई देने की बजाय चुप्पी साध ली। सुमित्रा महाजन ने तो रणनीति पर ही हैरानी जता दी। इसके बाद दिल्ली और भोपाल के हाईकमान ने भी संज्ञान लिया। 5 मई की रात को एकाएक इंदौर के नेताओं की बैठक बुलाई गई। दिल्ली भोपाल से संगठन के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इनमें सीनियर नेता सुमित्रा महाजन, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे। बैठक में नेताओं ने ये आशंका जताई कि इस घटनाक्रम के कारण पिछली बार से कम वोटिंग हो सकती है। इससे जीत का अंतर घट सकता है। इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। इसके बाद ये तय हुआ कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने हैं। जीत का नया टारगेट 11 लाख रखा गया। इसके लिए पिछले चुनाव के बराबर 16 से 17 लाख से ज्यादा वोट डलवाने पड़ेंगे। वजह, क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में शहर से कांग्रेस 5 से 6 लाख वोट लेकर आती रही है। अब इसकी पूरी जवाबदारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आ गई है। इधर 40 साल से लगातार लोकसभा चुनाव में इंदौर सीट हारती आ रही कांग्रेस का नोटा का दांव उसे फिर चर्चा में ले आया। कांग्रेस दफ्तर से अक्षय बम के सारे फोटो हटाए गए। नोटा के नाम से पोस्टर छपवाए गए। बड़ी तादाद में कांग्रेस नेताओं ने ये पोस्टर ऑटो रिक्शा और घरों के बाहर लगवाए। इसे लेकर रोज बैठकें भी हो रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता हर रैली सभा में इंदौर और नोटा का जिक्र कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ समिति के नाम से छपवाए गए पोस्टरों पर लिखा है कि लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाना है, जिम्मेदार नागरिक बनकर नोटा का बटन दबाना है। इसी बैनर तले सड़कों पर प्रदर्शन भी शुरू कर दिए गए हैं। गुरुवार देर शाम को लोकतंत्र बचाओ समिति ने कांग्रेस के साथ इंदौर के परदेशीपुरा में एक रैली निकाली। इसमें पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, शोभा ओझा, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नोटा को लेकर चर्चाएं तेज होते ही बीजेपी भी एक्शन में आ गई। इसका असर विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में 8 मई को देखने को मिला, जब सांसद शंकर लालवानी की समर्थक रही भाजपा पार्षद संध्या यादव ने एक ऑटो पर लगा नोटा का पोस्टर हटवा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले कांग्रेस से घबरा गई। कांग्रेस के कैंडिडेट, अलायंस के कैंडिडेट को
डरा धमका के पर्चा वापस करा लिया। अब वो क्योंकि चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है तो अब वो नोटा से घबरा रहे हैं और गुंडागिर्दी की प्रकाष्ठा है कि वो जगह जगह नोटा के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना स्नेह दिया, पर भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के गुरूर को ललकारा है और जनता अगर इंदौर को स्वच्छ रखने में नंबर 1 पे लाना जानती है तो निश्चित ही वो नोटा के मामले में भी इंदौर को नंबर 1 पे ला के रहे। देखिए, ये मैंने जो अपने शब्द कहे कि नोटा एक मिशन बन गया है इंदौर के लोगों के लिए। जिस तरह नर्मदा लाओ अभियान चला था, वैसे ही ये नोटा का अभियान लोगों ने अपने मन में बसा लिया है कि नहीं, वोट डालने जाएंगे लेकिन इन लोकतंत्र के चोरों को, लोकतंत्र के हत्यारों को यदि सबक सिखाना है तो नोटा का आखिरी बटन दबाएंगे। ये है।